आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 10। ईश्वर स्वयं हमें बचाने आएगा। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं। उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे। वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लिबानोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शरोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी। रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांद थी, वहाँ सरकंडे और पेट उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26। आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।